मोदीपुर नामक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सुनीता के साथ रहता था, परंतु उसकी अब तक कोई संतान नहीं थी। बहुत मुश्किलों के बाद शादी के 8 साल बाद सुनीता को 2 जुड़वा बेटियां पैदा हुईं, जिन्हें देखकर सुरेश की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो वर्षों से संतान चाहता था और आज उसका ये सपना पूरा हो गया। उसने खुशी से अपनी दोनों बेटियों को गोद में लिया और कहा, हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज मेरे घर में 2 लक्ष्मियां आई हैं। आज मैं धन्य हो गया। सुनीता भी आज बहुत खुश थी। वो दोनों अपनी बच्चियों का नाम आरती और अर्चना रखते हैं। आरती और अर्चना दोनों ही बहुत ही प्यारी बच्चियां थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जो भी कोई उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता था। इसी तरह कुछ वक्त बीत जाता है। अब आरती और अर्चना 9 साल की हो गई थीं। दोनों बहनों में बहुत ही प्यार था। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही खेला करती थी, एक साथ ही खाती थी और एक साथ ही सोती थी, जैसे दोनों के बीच में कोई अटूट रिश्ता हो। एक दिन सुरेश अपनी दोनों बेटियों का दाखिला कराने स्कूल में जाता है। स्कूल में दाखिले के वक्त टीचर दोनों बहनों का टेस्ट लेती हैं, जिसमें आरती टेस्ट में पास हो जाती है और उसका दाखिला तीसरी कक्षा में हो जाता है, और वहीं अर्चना टेस्ट में पास नहीं हो पाती तो उसका दाखिला पहली कक्षा में होता है। ये सब देखकर दोनों बहनें अपने घर आकर अपनी माँ और पिताजी से कहती हैं, पिताजी, मुझे नहीं जाना स्कूल। मेरी बहन मुझसे दूर अलग कक्षा में बैठेगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। टीचर जी से बोलो उसका भी दाखिला मेरी कक्षा में करें, क्योंकि मैं अर्चना से बिल्कुल भी दूर नहीं रह सकती। हाँ पिताजी, ऐसे मैं भी नहीं जाऊंगी स्कूल। हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ ही जाएंगे। हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। अरे ऐसे कैसे चलेगा? कभी ना कभी तो तुम दोनों को अलग होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब तुम दोनों शादी करके जाओगी तो तुम दोनों अपने अलग अलग ससुराल ही तो जाओगी ना। नहीं माँ, मैं अर्चना से दूर नहीं रह सकती। हम जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे और ससुराल भी एक साथ ही जाएंगे। हाँ माँ, मैं भी आरती के बिना एक पल नहीं रह सकती। मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है। हम दोनों अलग नहीं रह सकते। ऐसे ही वक्त का पहिया घूमता है और धीरे धीरे दोनों बहनें जवान होने लगती हैं। चारों का एक हंसता खेलता परिवार था। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। अब अर्चना और आरती जवान हो जाती हैं। उन दोनों की शादी की उम्र हो जाती है, परंतु उनकी हरकतें अब भी बिल्कुल बच्चों जैसी थीं। दोनों बहनें अब भी साथ में ही खेला करती थी, साथ में ही खाना खाती और साथ में ही सोया करती थी। जहाँ भी जाती दोनों बहनें एक साथ ही जाया करती थी। उनके पिता सुरेश खेतों में काम किया करते थे, जिनके लिए रोजाना दोनों बहनें साथ में खाना लेकर जाया करती थी। एक दिन सुरेश खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास खेत में काम करने वाला एक आदमी आता है और कहता है, क्यों भाई सुरेश, तेरी दोनों बेटियां शादी के लायक हो गई हैं। कब करेगा उन दोनों की शादी? ज्यादा उम्र हो जाने पर तेरी बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा, फिर क्या करेगा तू? वही मैं हर रोज सोचता हूँ भाई, कहीं कोई अच्छा रिश्ता हाथ लगे तब ना। तभी आरती और अर्चना खाना लेकर आ जाती हैं और अपने पिताजी से कहती हैं, ये लीजिए पिताजी आपका खाना। बाबा, आप भी खाना खा लीजिएगा, इसमें बहुत सारा खाना है। वाह सुरेश वाह, क्या बेटियां पाई हैं तूने। तेरी दोनों बेटियों की शादी तो किसी अच्छे परिवारों में होनी चाहिए। सारे गुण हैं तेरी दोनों बेटियों में। ये सुनकर अर्चना कहती है, परिवारों में नहीं बाबा, एक ही परिवार में बोलो। हम दोनों शादी करके एक ही घर में जाएंगे, वरना हम दोनों शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आरती के बिना एक पल नहीं जी पाऊंगी। हाँ, मैं भी अर्चना के बिना नहीं रह पाऊंगी। ये सब सुनकर सुरेश कहता है, अब बताओ भाई, ऐसे में कोई रिश्ता कैसे मिले? एक ही घर में दोनों बेटियों की शादी कैसे करवाऊं? हाँ, ये थोड़ी चिंता की बात है, लेकिन तू चिंता मत कर सुरेश। मेरी जान पहचान में एक रिश्तेदार है जिसके 2 बेटे हैं शादी के लायक। अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करके देखूं। अरे अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? क्या तुम बात चलाओगे? ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। फिर
दोनों बहनों के लिए वह आदमी मुरारी रिश्ता लेकर आता है। शांति के 2 बेटे थे। शांति अपने दोनों बेटों के साथ उनके घर पहुंचती है। आज घर में खुशी का माहौल था। सुनीता और सुरेश उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ते। अरे भाई साहब, खातिरदारी बहुत हो गई, जरा अपनी बेटियों को तो बुलाओ। हाँ हाँ बहन जी, अभी बुलाती हूँ। आरती, अर्चना बेटी, इधर आओ। दोनों बहनें कमरे में से निकलकर आती हैं। दोनों बहनों को देखकर शांति बहुत खुश हो जाती है और उसके दोनों बेटों को भी दोनों बहनें बहुत पसंद आती हैं। शांति खुश होकर कहती है, आपकी दोनों बेटियां तो बहुत ही सुंदर और साथ ही साथ बहुत सुशील और गुणी हैं। हमें तो आपकी दोनों बेटियां पसंद आ गईं। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझो। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। आपके मुंह से ये बात सुनकर हम धन्य हो गए। हाँ बहन जी, अब आप ये बताइए, आपको लेने देने में क्या चाहिए? हमसे जितना हो पाएगा हम उतना अपनी बेटियों के लिए करेंगे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। दहेज लेना और देना ये तो कानूनी अपराध है। ये सुनकर तो वो लोग और भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास दहेज में देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। सुरेश की जान में जान आती है। अब दोनों बहनों की शादी पक्की हो जाती है। दोनों बहनें भी बहुत खुश होती हैं, ये सोचकर कि दोनों बहनें एक ही घर में जाएंगी। बहन, मैं बहुत खुश हूँ। हम दोनों एक ही घर में जाएंगे, एक साथ ही रहेंगे। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ बहन, हम दोनों की डोली एक ही घर में जाएगी। दोनों बहनें बहुत खुश थीं। उनको लगता था कि अब कोई भी दुख दर्द उनके जीवन में नहीं आएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनको क्या पता था उनके जीवन में इतना बड़ा दुख आने वाला है। कुछ दिनों बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शादी की सभी रस्में शुरू हो जाती हैं और आखिरकार शादी का दिन आ ही जाता है। शाम को दोनों बहनों की शादी थी। सुबह से घर में बहुत हलचल का माहौल था। तभी मुरारी आता है और सुरेश को खेत के किसी जरूरी काम से ले जाता है। सुनो सुनीता, मुझे खेत में कुछ काम है, 2-4 घंटे में लौट आऊंगा। इतना बोलकर सुरेश खेत में चला जाता है। दोनों बहनों को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आरती बोलती है, ये क्या माँ, भला ये क्या बात हुई? आज हमारी शादी है। आज के दिन तो पिताजी को हमारे साथ घर पर रहना चाहिए था ना। कल हम दोनों बहनें यहाँ से विदा लेकर चले जाएंगे, लेकिन पिताजी फिर भी चले गए। अरे बेटा, उनको खेत में कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए अचानक जाना पड़ा। उन्होंने कुछ खाया भी नहीं, भूखे ही खेत पर निकल गए। अच्छा, उन्होंने कुछ नहीं खाया माँ। अब जल्दी से हमें उनका खाना पैक करके दे दो, हम खेत में उनको देने चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, आज तुम दोनों की शादी है, आज तुम्हारा बाहर जाना शुभ नहीं होगा। अरे माँ, आज हमारी शादी है, इसलिए तो बस आखिरी बार पिताजी के लिए खाना लेकर जाना चाहते हैं, मना मत करो माँ। दोनों बेटियों की बात सुनकर सुनीता राजी हो जाती है और उनको खाना बांधकर दे देती है। दोनों बहनें खाना लेकर जंगल के रास्ते खेत में जाने लगते हैं। तभी जंगल में एक सांप रेंगते हुए जा रहा होता है। आरती नीचे देखे बिना सांप के ऊपर पैर रख देती है और वो सांप आरती को काट लेता है और वहां से चला जाता है। आरती दर्द से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे सांप ने काट लिया, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी बहन कुछ करो। अर्चना बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी बहन तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे मैं अभी हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ, बस तू थोड़ी हिम्मत रख। अर्चना जैसे तैसे आरती को उठाकर हॉस्पिटल पहुँचाती है, परंतु तब तक आरती की हालत बहुत खराब हो जाती है। आरती को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। गांव के कुछ लोग सुरेश और सुनीता को ये खबर देते हैं। ये सुनकर वो दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं और भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सुनीता अपनी बेटी को देखकर कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? आज शादी के दिन ये क्या अनर्थ हो गया? सभी लोग बहुत परेशान थे। इधर आरती अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, परंतु वह जिंदगी से हार गई। आरती चल बसी। ये खबर सुनकर सभी लोग फूट फूट कर रोने लगे। हाय मेरी फूल सी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, ये क्या हो गया?
सुरेश बहुत रो रहा था। सुनीता की भी हालत बहुत खराब थी, परंतु सबसे ज्यादा जो अंदर से टूट चुकी थी वो थी अर्चना, क्योंकि इस दुनिया में उसके लिए सबसे प्रिय उसकी आरती ही थी। उसने एक ही ससुराल में आरती के साथ जाने का सपना देख लिया था। वो सिसक सिसक के रोने लगी। जब ये बात उसके ससुराल वालों को पता चली तो वो लोग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। शांति सुनीता को संभालने लगती है और उसके दोनों बेटे सुरेश को, लेकिन अर्चना को संभालने वाला कोई नहीं था। तभी शांति ने कहा, आज कुछ ऐसा अनर्थ हो जाएगा, ये किसको पता था। बहन, ऊपर वाले ने ये बहुत गलत किया है और होने को कोई नहीं रोक सकता। हौसला रखो बहन, हौसला रखो। आज हम ये शादी रोक देते हैं। ये सुनकर अर्चना रोते हुए बोली, नहीं, ये शादी आज ही होगी। हम दोनों की इच्छा थी कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में जाएंगे। एक साथ हम दोनों बहनों की डोली तो नहीं उठ पाई, लेकिन एक साथ मेरी डोली और मेरी बहन की अर्थी एक साथ एक ही घर में जाएगी। नहीं तो मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगी। अर्चना की बात सुनकर और आरती की आखिरी इच्छा समझकर सभी लोग राजी हो गए। ठीक है, तुम लोग एक साथ ही एक घर में जाओगी, उसके बाद मेरी आरती बेटी का अंतिम संस्कार होगा। अभी उन लोगों के ऊपर दुखों का बादल छाया हुआ था। शाम को अर्चना शादी के जोड़े में दुल्हन बनकर मंडप में बैठ जाती है और आरती के शव को थोड़ी दूरी पर रखा जाता है। अर्चना की शादी हो जाती है और वह सबसे विदा लेकर डोली में बैठ जाती है। 2 लोगों ने डोली को उठाया और 4 लोगों ने अर्थी को कंधे पर उठाया और सब चलने लगे। सुनीता और सुरेश का कलेजा दुख से फटा जा रहा था। ये नजारा देखकर, हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तुमने मुझे उठा क्यों नहीं लिया। मेरा नसीब तो देखो, एक बेटी की डोली उठी तो एक बेटी की अर्थी। ये देखकर गांव के सभी लोगों की आंखें नम थी। तभी आरती की अर्थी और अर्चना की डोली एक दूसरे के साथ साथ चलने लगी। दोनों का बस शरीर अलग अलग था, लेकिन दोनों की रूह आपस में जुड़ी हुई थी। तभी आरती के शरीर से उसकी आत्मा निकलकर बाहर आई और अर्चना से बोली, बहन, मैं जा रही हूँ, सबको छोड़कर बहुत दूर। आरती की आत्मा को वहाँ अर्चना के अलावा और कोई देख ना सका, केवल अर्चना को ही दिखाई पड़ रही थी। अर्चना रोते हुए कहती है, मेरी बहन, तू क्यों जा रही है मुझे छोड़कर? एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, यही वादा किया था ना हमने, फिर ये क्यों हुआ? रो मत बहन, यही तो जिंदगी है। जब किसी की डोली उठती है तभी किसी की अर्थी उठती है। तुझे शादी मुबारक हो मेरी बहन, अच्छे से रहना। मैं जा रही हूँ बहन, मैं जा रही हूँ। ऐसे ही रोते और रुलाते हुए डोली और अर्थी शांति के घर पहुंच गई। आरती की आखिरी इच्छा पूरी हुई। उसके बाद आरती का अंतिम संस्कार किया गया। सभी ने आंसुओं के साथ आरती को विदा किया। उसके बाद अर्चना ने आरती की यादों को मन में लेकर ससुराल में अपना घर बसाना शुरू किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।